प्रिय छात्रों, संस्कृत वर्धनम की संस्कृत कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 7 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम के 9वें पाठ्य का अध्ययन करेंगे। 9वां पाठ्य शीर्षक है अन्नात् भवन्ति भूतानि। अन्नात्, अन्न से, भूतानि, सब प्राणी, भवन्ति, होते हैं, अर्थात अन्न से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति च। भारत की प्रतिष्ठा में दो मुख्य हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारत की प्रतिष्ठा में, भारत के मान सम्मान में दो मुख्य कारण हैं। प्रथम संस्कृत, संस्कृत भाषा, और दूसरा संस्कृति, कल्चर। भारतस्य विशिष्टम प्राचीनम ज्ञानम संस्कृताश्रितम वर्तते। भारत का विशेष प्राचीन ज्ञान संस्कृत पर आश्रित है, संस्कृत पर निर्भर है। संस्कृत अपि संस्कृताश्रिता भवति। संस्कृति भी संस्कृत पर ही आश्रित है। संस्कृति अर्थात कल्चर भी संस्कृत पर ही निर्भर है। अस्माकं, हमारे, प्राचीना ऋषि मुनय, प्राचीन ऋषि मुनि, विद्वांसः, विद्वान, गणितज्ञः, गणित को जानने वाले, खगोल विज्ञानिनः, खगोल वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्रज्ञः, भूगर्भ शास्त्र को जानने वाले, शिल्प कला प्रवरः, शिल्प कला में निपुण, संगीत नाट्य कला विशारदा, संगीत और नाट्य कला के विद्वान, तंत्र ज्ञान निपुण, तंत्र ज्ञान में निपुण, तंत्र ज्ञान अर्थात न्यूरो, तंत्र ज्ञान नाड़ी या न्यूरो को जानने वाले विद्वान, आयुर्वेदादि वैद्य शास्त्र धुरंधर, आयुर्वेद आदि वैद्य शास्त्र के विद्वान, जलवायु प्रकृति वातावरणज्ञ, जलवायु और प्रकृति वातावरण के जानने वाले विद्वान, वास्तु स्थापत्य कला प्रवरा, वास्तु और स्थापत्य कला के विद्वान, जीव शास्त्रज्ञ है, जीव शास्त्र के, रसायन शास्त्र से, रसायन शास्त्र के, लोह शास्त्र से च विज्ञातार है, और लोह शास्त्र के वैज्ञानिकों ने, राजनीतिज्ञ, राजनीति के विद्वानों ने, अर्थशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्र को जानने वालों ने, मनोवैज्ञानिकों ने, तर्क निष्णातार, तर्क शास्त्र के विद्वानों ने, पाक शास्त्र विशिष्टा, पाक कला में निपुण, पाक कला अर्थात भोजन बनाने की कला, पाक कला में निपुण विद्वानों ने, सौंदर्य शास्त्रज्ञ, सौंदर्य शास्त्र को जानने वाले विद्वानों ने, नीति शास्त्र निपुण, नीति शास्त्रों में निपुण, नीति शास्त्र के विद्वानों ने, विधि विधान पारंगता, विधि विधान में निपुण, धर्म शास्त्र प्रवीणा, धर्म शास्त्र में निपुण, धर्म शास्त्र के विद्वानों ने, सृष्टि विज्ञानज्ञ, सृष्टि विज्ञान के विद्वानों ने, आचार्य, आचार्यों ने, भारतवर्षस्य यशः, भारत का यश या भारत की कीर्ति, चतुस्रिषु दिक्षु विस्तारितवंत है, चारों दिशाओं में विस्तारित की है, चारों दिशाओं में फैलाई है। अधुना अपि, आज भी, संस्कृत ग्रंथान आश्रित्य, संस्कृत ग्रंथों का आश्रय लेकर, अनेके जनाः, अनेक लोग, वैज्ञानिकाः और वैज्ञानिक, शोधम कुर्वन्ति सन्ति, शोध कर रहे हैं। आज भी संस्कृत ग्रंथों का सहारा लेकर, संस्कृत ग्रंथों का आश्रय लेकर अनेक लोग और वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। भारतीय दर्शन शास्त्रेषु, भारतीय दर्शन शास्त्रों में, सृष्टेः उत्पत्ति ही विषये, सृष्टि के, संसार के उत्पत्ति के विषय में, नैके विचाराः प्रतिपादिताः सन्ति, एक नहीं अनेक विचार प्रतिपादित किए हुए हैं। भारतीय दर्शन शास्त्रों में संसार की उत्पत्ति के विषय में, सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में
अनेक विचार प्रतिपादित किए हुए हैं, बताए हुए हैं। एतादृशा प्रमुखा विचारा, ऐसे प्रमुख विचार वैदिक वाङ्मय, वैदिक साहित्य में, लौकिक वाङ्मय च वर्तन्ते, और लौकिक साहित्य में हैं। तेषु सृष्टि क्रमस्य विषये वयं पठामः, उनमें सृष्टि के क्रम के विषय में हम सब पढ़ते हैं। पुत्री अम्ब मम काचित् जिज्ञासा अस्ति, वयं मनुष्या प्राणिनः कीटाः च कथम भूलोके आगताः। हे मां, मेरी कुछ जानने की इच्छा है, मेरी कोई जिज्ञासा है। हम सब मनुष्य, प्राणी और कीड़े, कीटा कीड़े, भूलोके कथम आगता, इस धरती लोक पर कैसे आए। माता वत्से, हे पुत्री, हे बेटी, तदर्थम भवती प्रथमम पृथिव्याः उत्पत्ति क्रमम जानीयात्। इसके लिए आपको पहले पृथ्वी के उत्पत्ति क्रम को जानना चाहिए। पुत्री अहो रोचकम स्यात्, कृपया श्रावयतु। वाह, बहुत रोचक है, कृपया सुनाइए। माता अस्तु, अच्छा। प्रथमम ब्राह्मणः आकाशस्य उत्पत्ति अभवत्। सबसे पहले ब्रह्मणः, ब्रह्मा के द्वारा आकाश की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले ब्रह्मा ने आकाश की उत्पत्ति की। पुत्री ब्रह्म इति उक्ते किम अम्ब, ब्रह्म ऐसा कहने से क्या तात्पर्य है मां। माता ब्रह्म इति उक्ते, ब्रह्म ऐसा कहने से चेतना शक्ति ऊर्जा वा या सर्वत्र व्याप्ता अस्ति। चेतना शक्ति या ऊर्जा जो सब जगह व्याप्त है, अर्थात ब्रह्म ऐसा कहने से चेतना शक्ति या ऊर्जा जो सब जगह व्याप्त है, इसका हमें ज्ञान होता है। यथा जैसे आकाशः अणु च सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। आकाश और अणु, अणु अर्थात छोटा सा कण, आकाश और अणु सब जगह व्याप्त है अर्थात विद्यमान है। जैसे आकाश और अणु सब जगह विद्यमान है। पुत्री अनंतरम, इसके बाद माता आकाशात वायु उत्पन्न है। आकाश से वायु उत्पन्न हुई। आकाश से वायु अर्थात हवा उत्पन्न हुई। पुत्री अम्ब पृथ्वी कदा उत्पन्ना। हे मां, पृथ्वी कब उत्पन्न हुई। कदा यानी कब। हे मां, पृथ्वी यह धरती कब पैदा हुई, कब उत्पन्न हुई। माता शृणोतु, सुनो, वदामि, बताती हूं। वायो अग्नि उत्पन्न है। वायु से अग्नि अर्थात आग उत्पन्न हुई। हवा से आग उत्पन्न हुई। वायु से अग्नि पैदा हुई। पुत्री एतत् सर्वम किमर्थम अम्ब, यह सब किस लिए मां। साक्षात मनुष्याणाम उत्पत्तिम वदतु, साक्षात मनुष्यों की उत्पत्ति बताओ। माता अयि वत्से, अरे पुत्री, अरे बेटी, एतत् सर्वम नास्ति चेत, यदि यह सब नहीं हो, चेत यानी यदि यह सब नहीं हो, कथम मनुष्याः प्राणिनः वा जीवन्ति, तो मनुष्य या प्राणी कैसे जीवित रह सकते हैं। हे पुत्री, यदि यह सब नहीं हो तो मनुष्य या प्राणी कैसे जीवित रह सकते हैं। पुत्री जलम आहार वायु च अस्ति चेत पर्याप्तम खलु। जल, आहार यानी भोजन, खाना, और वायु हवा यदि है, पर्याप्तम खलु तो अवश्य ही पर्याप्त है। जल, आहार यानी भोजन और वायु, जल, भोजन और वायु यदि है तो यह पर्याप्त है। माता आम, हां, अतः तेषाम अपि उत्पत्तिम जानातु, इसलिए उनकी भी उत्पत्ति जानो।
पुत्री तर्हि अग्नेः कस्य उत्पत्ति अभवत, तो आग से किसकी उत्पत्ति हुई? माता अग्नेः जलस्य उत्पत्ति अभवत, अग्नि से आग से जल की उत्पत्ति हुई। पुत्री जलात मनुष्यस्य उत्पत्ति खलु, तो क्या जल से मनुष्य की उत्पत्ति हुई? माता नैव वत्से, नहीं पुत्री, जलात पृथिव्याः उत्पत्ति अभवत, जल से पृथ्वी की, धरती की उत्पत्ति हुई। पानी से, जल से धरती की उत्पत्ति हुई। पुत्री अहो, अरे सत्यम, सत्य है, अहम विस्मृतवती एव, मैं भूल ही गई थी। पृथिव्याः तो प्राणिनः मनुष्याः च उत्पन्नाः, पृथ्वी से तो प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। माता नहीं 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 नहीं, ना ना, पृथिव्या औषधीनाम सस्यानाम वृक्षादीनाम च उत्पत्ति अभवत। पृथिव्या, पृथ्वी से, औषधीनाम, दवाइयों की, सस्यानाम, अनाजों की, वृक्षादीनाम च, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति अभवत, उत्पत्ति हुई। नहीं नहीं, पृथ्वी से दवाइयों की, औषधियों की, फसलों की, अनाजों की, अनेक प्रकार के अनाज की, वृक्ष आदि की उत्पत्ति हुई, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति हुई। पुत्री अहो अद्भुतम, वाह आश्चर्य है, अद्भुत है। माता सस्येभ्यः आहारस्य उत्पत्ति अभवत, सस्येभ्यः अनाजों से आहार की उत्पत्ति हुई, अनाज से भोजन की उत्पत्ति हुई। पुत्री आम, हां, आहारस्य उत्पत्ति परम भूमौ सर्वमपि आगतम एव, आहार की उत्पत्ति से धरती पर, भूमि पर सब कुछ आया है। आहारात, भोजन से, कीटा, कीड़े, प्राणिनः, प्राणी, मनुष्याः उत्पन्नाः खलु अम्ब, मनुष्य निश्चय ही उत्पन्न हुए हैं। आहार से कीड़े, प्राणी और मनुष्य निश्चय ही उत्पन्न हुए हैं। हे मां, माता अहो मम पुत्री बहु चतुरास्ति, अरे वाह, मेरी पुत्री बहुत चतुर है, मेरी बेटी बहुत कुशल है, बहुत होशियार है। सत्यम उक्तवती भवती, आप सत्य कह रही हैं, आप सच कह रही हैं। पुत्री अम्ब भवती एतत् सर्वम कथम जानाति, हे मां, आप यह सब कैसे जानती हो? माता अहम आधुनिकम रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथांच पठितवती, मैंने आधुनिक रसायन शास्त्र और उपनिषद के ग्रंथों को पढ़ा था। पुत्री अहो वाह, अहमपि उपनिषदम पठामि अम्ब, हे मां, मैं भी उपनिषद पढ़ती हूं। वाह, मैं भी उपनिषद पढ़ती हूं मां। माता सत्यम वत्से, सत्य पुत्री, अवश्यम उपनिषद ग्रंथा पठनीया, अवश्य ही उपनिषद के ग्रंथ पढ़ने चाहिए। यतः क्योंकि अस्माकं भारतस्य मौलिकम ज्ञानम, हमारे भारत का मौलिक ज्ञान तेषु निहितम अस्ति, उनमें ही निहित है, उनमें ही व्याप्त है। क्योंकि हमारे भारत का मूल ज्ञान, मौलिक ज्ञान उन उपनिषद ग्रंथों में ही व्याप्त है, विद्यमान है, निहित है। तेन अस्माकं जीवनस्य अपि उत्कर्षः भवति, इसी के द्वारा हमारे जीवन की भी उन्नति होती है, इससे हमारे जीवन की भी उत्कर्ष है, अर्थात उन्नति होती है। धन्यवाद।